हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और पढ़ाई तो आराम से कर ही रहे होगे। अब देखो, हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से समझना, बात आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन कुछ भी बताने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग बताएं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। बताओ बेटा, क्या कहा? बिल्कुल सही जवाब। अब सब सुन लो, अब सब लोग आप सुने कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो वो रिएक्शन जिसमें जिसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट हो जाए 2 और मोर सब्सटेंसेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिखे आप लोग अब दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शंस हम बात करें इसके अंदर, तो लिखें आप दोज रिएक्शंस in which a single substance, those reactions in which a single substance, those reactions in which a single substance, those reactions in which a single substance is split into two or more substances, two or more substances are called decomposition reactions, are called decomposition रिएक्शंस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, सबके क्लियर हो गई होगी। वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट हो जाए 2 और मोर सब्सटेंसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सुन लो ध्यान से, इसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन is a reverse of, decomposition reaction is a reverse of किसका? reverse of combination reactions। बात समझ में आ गई बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। बिल्कुल सही। अब बताओ कितने टाइप की होती है बेटा? दे आर ऑफ, जल्दी बोलो, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप की बेटा? दे आर ऑफ 3 टाइप। उसमें पहला टाइप क्या था आपका? पहला था आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। क्लियर हो गई बेटे बात? पहला था थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड क्या था आपका? सेकंड था आपका, पहला क्या था? थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एंड थर्ड हमारे पास है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो 3 टाइप की हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। चलो अब एक एक करके पहले इसको क्लिक कर लो तुम लोग और नोट्स बना लेना। ठीक है, अब चलो अब हम डिस्कस करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। तो समझो क्या होता है बेटा? दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच लिखते रहे आप लोग साथ साथ, दोज रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन अकर, डीकम्पोजिशन अकर ड्यू टू हीट are called thermal decomposition। नीचे लिख देते हैं, चलो, are called thermal decomposition।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। वो डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दोबारा सुनो, वो सारी डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से हो, हीट करने से जब भी डिकम्पोजिशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अब, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसके अंदर, कौन सी एग्जाम्पल की बात करें भाई, देखो हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो सुनो ध्यान से बेटा, जब भी आप मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे क्या मिलेगा हमें, जल्दी बोलो, हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ साथ क्या मिलेगा हमें, CO2। क्लियर हो गए तक बात। जब भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे क्या मिलेगा हमें, मेटल ऑक्साइड और CO2। और जो मेटल ऑक्साइड होता है आपका कैसा होता है, जल्दी बताओ। मेटल ऑक्साइड जनरली आपके बेसिक होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, एक एसिडिक होता है एक बेसिक होता है। और CO2 क्या होता है आपका, एसिडिक नेचर। तो याद रखना, जब भी आप कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे एक एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा एक बेसिक ऑक्साइड मिलेगा। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका CaCO3, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हमने क्या करा, इसको हीट करा, हीट करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर लिखा PbCO3, लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, बिल्कुल सही, लेड ऑक्साइड प्लस CO2। लेड ऑक्साइड का कलर सब लोग जानते हो कैसा होता है बेटा, येलो कलर का होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, येलो कलर होता है। क्लियर है। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा, जगह है नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हमने यहाँ पर लिखा बेटा Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट। जैसे ही आपने लिथियम कार्बोनेट लिखा तो बताओ आप क्या होगा, अच्छे से तुम जानते हो, जब भी कार्बोनेट को हीट करेंगे क्या मिलेगा हमें, जब भी हम कार्बोनेट को हीट करेंगे हमें मिलेगा लिथियम ऑक्साइड और उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, CO2। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप, हमने क्या लिखा, क्या लिखा, हमने लिखा Na2CO3। अब जैसे ही आपने Na2CO3 को हीट करा क्या मिलेगा यहाँ पर, जल्दी बताओ क्या मिलेगा, Na2O और CO2, गलत जवाब। सुने आप ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या होगा, नो डिकम्पोजिशन, नो डिकम्पोजिशन। बात समझ में आई। अब सुन लो ध्यान से, सब लोग मेरी तरफ देखो और सुनो। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के जो कार्बोनेट होते हैं, इनके कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, ये ब्रेक नहीं होते, याद रखना। इनके कार्बोनेट क्या होगा, थर्मली स्टेबल हैं और हीट करने पर ब्रेक नहीं होंगे, ये जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। मतलब अगर हीट करोगे तुम इनको तो ये मेल्ट हो जाएंगे, हीट कर, बहुत हीट कर दिया मेल्ट हो जाएंगे, बट ये कन्वर्ट नहीं होंगे किसी दूसरी चीज में। जैसे लिथियम कार्बोनेट का हीट करने पर अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, अलग कंपाउंड, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे, जान दे देंगे लेकिन झुकेगा नहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं आपके, थर्मली स्टेबल। क्या होंगे बेटा, ये आपके होंगे थर्मली, ये आपके होंगे थर्मली स्टेबल। ठीक है बेटा, थर्मली स्टेबल, ये आपके ब्रेक नहीं होंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सा कार्बोनेट है जो हीट करने पर CO2 नहीं देगा, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। चलो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट, क्वेश्चन क्या था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, सुन लो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग डू नॉट गिव CO2, कौन सा मेटल कार्बोनेट है जो हीट करने पर CO2 नहीं देगा। हमने यहाँ पर लिखा Li2CO3, बिल्कुल सही, देगा ये भी। हमने यहाँ पर लिखा PbCO3, ये भी देगा। हमने यहाँ पर लिखा आपका Na2CO3, क्या ये देगा, नहीं भाई नहीं, ये नहीं देगा। तो याद रखना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के कार्बोनेट हीट करने पर CO2 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात, अच्छी बात। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो ध्यान से,
अब हम बात करते हैं, हमारे पास है क्या, हापा, क्या HAPA, हापा। हापा स्टैंड फॉर HG, AG, PT, AU, मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। सुन लो ध्यान से, मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। अगर इनके कार्बोनेट हैं, इनके कार्बोनेट, इनके अगर कार्बोनेट हैं आपके पास, इनके कार्बोनेट हीट करने पर क्या देंगे बेटा, इनके कार्बोनेट हीट करने पर कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। कहाँ गए हम, इनके कार्बोनेट हीट करने पर देंगे आपको, इसको यहाँ कर देते हैं हम, इनके कार्बोनेट देंगे आपको, कार्बोनेट को हीट करा तो ये आपको देगा मेटल। सुन लो ध्यान से, क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, CO2 मिलेगा, प्लस O2। जी हाँ, यहाँ पर आपको मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो देख लो ध्यान से, समझ लो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका Ag2CO3, आपने Ag2CO3 को हीट करा, हीट करने पर जर्नली हमें क्या मिलना चाहिए था, AgO, Ag तो रह ही गया, हमें जर्नली क्या मिलना चाहिए था, Ag2O प्लस CO2। लेकिन ये जो Ag2O होता है ये अनस्टेबल होता है। इन सब की जो ऑक्साइड हैं, हापा की जो ऑक्साइड है वो अनस्टेबल हैं, बनते ही सेल्फ डिकम्पोजिशन, सेल्फ डिकम्पोजिशन, सेल्फ डिकम्पोजिशन खुद ब्रेक हो जाती हैं मेटल के अंदर। मेटल सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस उड़ गई, CO2 गैस उड़ गई। तो याद रखना यहाँ पर, अगर हापा का, सुन लो ध्यान से बेटा, अगर हापा का कार्बोनेट है, हापा बोले तो हापा आपका मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, अगर इनका कार्बोनेट है तो हीट करने पर आपको इनका ऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल प्लस CO2 प्लस O2। क्लियर है तक बात, चलो अच्छी बात है। ये कहानी भी आपके समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी कहानी थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास यहाँ पर है मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, जब हम मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे, हमने क्या करा बेटा, मेटल नाइट्रेट को हीट करा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिला बेटा, हमें हमें मेटल ऑक्साइड मिला, हमें क्या मिला, हमें NO2 मिला, हमें क्या मिला, हमें O2 मिला। बात समझ में आ गई। अगर मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ये कैसी होती है आपकी, ये होती है ब्राउन गैस, याद रखना, ये ब्राउन गैस होती है, उड़ जाती है, ये भी उड़ गई। तो जब भी आप मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड NO2 प्लस O2। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट तो नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए, सारी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है, ऊपर कर दें थोड़ा सा और, चलो ऊपर कर दिया। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, मैंने यहाँ पर पेन चेंज कर लें, हमने यहाँ पर लिखा आपका PB नॉट दिस, हमने लिखा आपका लेड नाइट्रेट। अच्छा, नाइट्रेट सबको पता है क्या होता है, नाइट्रेट होता है आपका NO3 माइनस। तो अगर मैं लिखता हूँ लेड नाइट्रेट, तो ये आपका हो जाएगा लेड NO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। अगर किसी को फॉर्मूले बनाना नहीं आता तो वो मूल कंसेप्ट वाली वीडियो देख ले, जिसमें हमने बता रखा है हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, तो आपको सारे फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर हमने हीट करा, इसको हीट करने का मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ मुझे मिलेगा PbO, बिल्कुल सही। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा NO2, बिल्कुल सही। यहाँ मुझे मिलेगा O2, बिल्कुल सही। ये कैसी थी, गैस थी, उड़ गई, ये गैस थी, उड़ गई। ये कैसी थी आपकी, ब्राउन। तो याद रखना, ब्राउन गैस तो उड़ गई, लेकिन जो रेसिड्यू है वो क्या है आपका, येलो कलर। तो येलो कलर का कंपाउंड लेड ऑक्साइड, ये सॉलिड होगा, ये मुझे क्या मिलेगा, रेसिड्यू मिलेगा, जो उसमें रह गया, गैस तो उड़ गई, फिर रह क्या गया आपका, येलो कलर का लेड ऑक्साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। ऐसे देखो, मैंने यहाँ पर लिखा कैल्शियम नाइट्रेट। जब मैंने कैल्शियम नाइट्रेट लिखा, मैंने इसको हीट करा, हीट करने पर मुझे क्या मिलेगा बेटा, CaO प्लस NO2 प्लस O2, सेम चीज, ब्राउन गैस एंड दिस। अब मैंने यहाँ पर लिखा लिथियम नाइट्रेट, सुन लो ध्यान से, लिथियम नाइट्रेट को जब तुम हीट करोगे क्या मिलेगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2, ब्राउन गैस प्लस O2। क्लियर है बेटा, ये बात सबके समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अब समझो ध्यान से। तो हमने क्या देखा, अगर आप लेड नाइट्रेट को, किसी भी नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं, किसी भी मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस ब्राउन गैस NO2 प्लस O2। लेकिन अगर आपके पास, सुनो ध्यान से, लेकिन अगर आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का
नाइट्रेट है उसको हीट करोगे तो ब्राउन गैस नहीं मिलेगी। याद रखना बेटा, ब्राउन गैस आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका जो नाइट्रेट होगा वो हीट करने पर मेटल नाइट्राइट देगा। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर लिखा NaNO3, मैंने यहाँ लिखा NaNO3, इसको हमने क्या करा, हीट करा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बेटा NaNO2 प्लस क्या मिलेगा मुझे, प्लस यहाँ मिलेगा O2। तो यहाँ पर मुझे ब्राउन गैस नहीं मिलेगी। ये था सोडियम नाइट्रेट। क्या था बेटा? सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ क्या मिला मुझे? यहाँ मुझे मिला सोडियम नाइट्राइट। बात क्लियर हो गई बेटा? तो भूलना नहीं है ये बात। ये किसके नहीं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो नाइट्रेट होंगे वो हीट करने पे क्या देंगे आपको, नाइट्राइट देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। अब हम बात करते हैं मेटल सल्फेट। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी चल रही है। हमने लिखा मेटल, क्या लिखा हमने लिखा बेटा मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट, अगर हमने मेटल सल्फेट को हीट करा, जल्दी बोलो, मेटल सल्फेट को हीट करा, क्या मिलेगा? मेटल सल्फेट को हीट करने पे मुझे मिलेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मिलेगा, बिल्कुल सही। और क्या मिलेगा मुझे? SO2 मिलेगा, बिल्कुल सही। क्या कहा? SO3, NCERT में SO3 लिखा हुआ है क्या? नहीं बेटा। क्या मिलेगा? O2। जर्नल जो इक्वेशन है वो ये है, जब भी आप मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा, SO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। ये आपकी जर्नल इक्वेशन या जर्नल रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया, क्या लिया हमने यहाँ पर लिया आपका PbSO4, हमने लिया लेड सल्फेट। लेड सल्फेट को जब हमें हीट करा, हमें क्या मिला बेटा? हमें मिला Pb ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। हमें क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के साथ साथ हमें क्या मिलेगा? SO2 मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, बिल्कुल सही। क्लियर हुई बात? हमने यहाँ पर लिखा कैल्शियम सल्फेट। क्या मिलेगा बेटा? जल्दी बताओ। कैल्शियम सल्फेट को हीट करा, लेड कैसे लिख दिया भाई? कैल्शियम सल्फेट को हीट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही। हमें SO2 मिलेगा, बिल्कुल सही। हमें O2 मिलेगा, बिल्कुल सही। हमने यहाँ लिखा जिंक सल्फेट। जल्दी बताओ क्या मिलेगा जिंक सल्फेट को हीट करने पर? जिंक सल्फेट को हीट करने पर जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2, बिल्कुल सही। हमने लिया फेरस सल्फेट FeSO4, हीट करा, क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। हमें मिलेगा ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 नहीं, SO3। तो याद रखना ये एक्सेप्शन है। अगर आयरन का ऑक्साइड, अगर आपके पास आयरन का सल्फेट है, दोबारा सुनो बेटा, अगर आयरन का सल्फेट है, आप उसको हीट करते हो तो क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा, SO2 मिलेगा और SO3 मिलेगी। याद रखना, आयरन के सल्फेट को हीट करने पर आपको दो एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगी, दो एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगी सेम एलिमेंट की। भूलोगे तो नहीं? इन सबको हीट करने पर मुझे क्या मिला? सिर्फ एक ही एसिडिक ऑक्साइड मिली। लेकिन जब हमने आयरन के सल्फेट को हीट करा तो हमें क्या मिली? दो एसिडिक ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट। क्लियर है? भूलना नहीं है यहाँ पर। ये ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिया कॉपर सल्फेट। क्या लिया बेटा? यहाँ लिया मैंने कॉपर सल्फेट। जैसे ही तुमने कॉपर सल्फेट को हीट करा, तुम्हें क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3। यहाँ पर तुम्हें SO2 ही नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन आपका ये आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा सल्फेट है, कौन से मेटल का सल्फेट है जो हीट करने पर एक ही एलिमेंट की दो एसिडिक ऑक्साइड देगा? कौन सा देगा? आयरन। तो याद रखना, आयरन का जो सल्फेट होगा फेरस सल्फेट, हीट करने पर एक ही एलिमेंट की दो एसिडिक ऑक्साइड देगा। पूछा जाएगा कि कौन सा सल्फेट है जो हीट करने पर सिर्फ SO3 देगा? तो कॉपर का जो सल्फेट है वो हीट करने पर सिर्फ और सिर्फ SO3 देगा। या पूछा ही जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सल्फेट, ऐसे मेटल सल्फेट हैं जो हीट करने पर SO3 देते हैं? कॉपर का भी देता है और आयरन का भी देता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। अच्छा सुन लो ध्यान से, तुम लोग ये बात जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या पढ़ते हुए आ रहे हो कि FeSO4 कैसा होता है बेटा? ये ग्रीन होता है ना, सबको पता है। FeSO4 कैसा होता है? आपको ग्रीन कलर का। मैं तुम्हें तो जर्नल बात बता देता हूँ, इन जर्नल एक्सेप्शन तो हर जगह है। Fe2+ कैसा होता है? आपका ग्रीन होता है।
इसमें कितना है Fe2+ है ना, Fe2+ की कंपाउंड, चलो छोड़ो ये तुम्हें रिडॉक्स पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ये तुम्हें रिडॉक्स में बता देंगे, फिलहाल तुम इसको देखो बस। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा आपको FeSO4, ये कैसा था बेटा, ये आप जानते हो कैसा होता है, ग्रीन ग्रीन, बट ये ग्रीन नहीं होता, ये कलरलेस होता है बेटा। FeSO4 ग्रीन नहीं होता। FeSO4.7H2O, अगर FeSO4.7H2O है तो वो ग्रीन कलर का है, बात समझ में आ गई। FeSO4.7H2O क्या होगा आपका, ग्रीन विट्रियोल या ग्रीन कलर का। आपने क्या करा, इसको नॉर्मली हल्का सा हीट कर दिया, हल्का सा हीट कर दिया, हीट करने पर क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा आपका FeSO4 और वाटर निकल गया, हीट करा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका कलरलेस। तो सुन लो यार ध्यान से, FeSO4 विदाउट वाटर है तो कलरलेस है, FeSO4 विद वाटर है तो वो कैसा है, ग्रीन कलर का। आपसे पूछा जाए आपके पास क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में फेरस सल्फेट था जो ग्रीन था, अब हमने हीट करा तो वो कलरलेस हो गया, तो क्या बना, क्यों वो कलरलेस हो गया, वो कलरलेस इसलिए हो गया ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सुन लो, लिख लो, समझ लो कि आपका क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट हीट करने पर कलरलेस हो गया, क्यों हो गया, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होने की वजह से ये क्या हो गया आपका कलरलेस हो गया। अब तुमने क्या करा, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने कहा भाई और हीट कर दो इसको, और हीट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अभी देखा था हमने, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब जब ये बन गया, ये क्या करेगा बेटा, अब ये एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके अपने ऊपर क्या बना देगा, ये Fe2SO3.7H2O। और ये जो होता है ये आपका होता है कैसा, ये होता है आपका ब्राउन। बात समझ में आ गई, सुन लो दोबारा, ये आपका कैसा था, ग्रीन था, ये ग्रीन था, हीट करा क्या हो गया, कलरलेस। कलरलेस क्यों हुआ, कलरलेस क्यों हो गया बेटा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखना, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या हो गया आपका, ये ग्रीन हो गया, कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। इसको हीट करा, क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। फेरिक ऑक्साइड का कोई भी कलर नहीं था, लेकिन उसने क्या करा, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करा और क्या हो गया, ये दोबारा क्रिस्टल की फॉर्म में बन गया। इसका कलर क्या था, ब्राउन था। तो याद रखना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कोई क्रिस्टल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो याद रखना, जब भी ग्रीन कलर वाले को हीट करोगे अल्टीमेटली वो क्या देगा तुम्हें, ब्राउन कलर। तो जब भी फेरस सल्फेट को हीट करोगे जो ग्रीन था, अल्टीमेटली वो तुम्हें क्या देगा, ब्राउन कलर। क्लियर है यहाँ तक बात, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपके समझ में आ ही गई होगी। एक आध एग्जाम्पल थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। कहाँ करें, चलो समझ जाओगे ना बेटा, छोटा कर देते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक, अच्छी बात है। अब देखो जरा यहाँ पर, अब हम बात करें, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर मेटल बाइकार्बोनेट है, हमारे पास क्या आपका मेटल बाइकार्बोनेट, सुन लो ध्यान से, मेटल बाइकार्बोनेट आपके पास है। आपने क्या करा, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करा, और मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिला आपको मिला मेटल कार्बोनेट। क्या मिला आपको, मेटल कार्बोनेट, और उसके साथ तुम्हें CO2 भी तो मिला प्लस H2O भी तो मिला। तो याद रखना, जब भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, जब भी आप मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, आपने NaHCO3 लिया, हीट करा, हीट करने पर आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिला मेटल कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या मिला आपको, प्लस आपको मिला CO2 प्लस क्या मिला आपको H2O। तो बात समझ में आ गई, जब भी कोई मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी कोई मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपके आ गई होगी, और ये पूरा हमारा हो गया क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। इतना तो तुम्हें किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। अगर तुम सीखने वाले हो, अगर तुम पढ़ने वाले हो, तो बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हो यहाँ से। और जब तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार।
तो याद रखो, तुम लोग अपनी मेहनत करो, हम तो कर ही रहे हैं। और जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे डीपीपी वगैरह सारी तुम्हें एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन बाय नहीं करी, अगर कोर्स बाय नहीं भी करा तब भी कोई बात नहीं, डीपीपी आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और आपका डिस्कशन हो सकता है हम यहाँ कर दें, ये ऐप पे ही आपको उसका डिस्कशन मिल जाए। और अगर तुम्हें कोर्स खरीदना हो तो खरीद भी सकते हो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर, पहला तो हमारा हो गया, नेक्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। कौन सा? सेकंड आपका आएगा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, या इसको हम क्या बोल देते हैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हो गए तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बेटा? इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ऊपर कर देते हैं, चलो अच्छी बात है, कर दिया ऊपर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? अब मुझे फटाफट बता दो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। क्या कहा? डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही, सुनो ध्यान से। मैं तुमसे एग्जाम्पल पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस है या नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे बताओ। मैंने लिखा है यहाँ पर NaCl, कैसा है? मोल्टेन, पिघला हुआ है बेटा, मोल्टेन। ठीक है, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दी। हमने क्या करा यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी दी मतलब, और यहाँ पर हमें मिला Na+, ये मिला Cl-। ये इलेक्ट्रोलिसिस है ना? जल्दी बोलो, ये इलेक्ट्रोलिसिस है? जी नहीं, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस में कभी भी आयंस नहीं बनते। सुन लो कान खोल के, कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस नहीं बनेंगे। तुम्हारे पास NaCl है, तुमने उसको मेल्ट कर लिया, पिघला लिया, अब तुमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी और उसके बाद भी तुम क्या बना रहे हो? Na+ और Cl-। तो भैया वो तो मेल्ट करने से ही आयंस में डिसोसिएट हो गए थे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या फायदा फिर? तो सुनो ध्यान से, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रल स्पीशीज, हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या हमें एटम्स मिलेगा, कभी भी आयंस नहीं मिलेगा। तो सुन लो ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लें आप, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, the conversion of electrolyte into neutral, the conversion of electrolyte into neutral atom, neutral element कर देते हैं, into neutral elements और molecule, और molecules by passing, क्या कहा बेटा? बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड क्या कॉल्ड? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आ गई बेटा? अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो आयंस में ब्रेक हो जाएं पानी में डालने पर या हीट करने पर। हमने इसको जब मोल्टेन स्टेट में लिया, जब मैंने इसको मेल्ट कर दिया, जब ये आपके पास मोल्टेन फॉर्म में है, मोल्टेन फॉर्म में होने का मतलब ही क्या है कि ये Na+ है और Cl- है। जब तुमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तुमने क्या कर दिया इसका? तुमने कर दिया इसका इलेक्ट्रोलिसिस। और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस तुम करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा सोडियम सॉलिड। यहाँ क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर तुम्हें मिलेगा Cl2 गैस। तो याद रखना, आयंस नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, न्यूट्रल एलिमेंट मिलेगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हें आयंस नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में सबके आ गई होगी। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बेटा, कौन सा वर्ड? तुम समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम बात कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो समझो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, अभी तुम्हें बात क्लियर हो जाएगी। लेक्चर ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ बेटा, हो गया तब भी कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो ये डिवाइस, यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर लिया हमने ये एक डिब्बा सा बना लिया, एक बीकर बना लिया।
यहाँ पर हमने लगा दिए मेटल के इलेक्ट्रोड। मेटल के इलेक्ट्रोड क्यों लगाए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने लगा दिया आपके मेटल के इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जोड़ दिया इसको लाइट के साथ। यहाँ पर क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ कर दिया नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आती है सबके? बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जो मेटल का रॉड लगा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो मेटल का रॉड लगा है, सुन लो ध्यान से, ठीक है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो मेटल का रॉड लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव से जो लगा है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। इसको हम बोलेंगे कैथोड। ये कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है, आपका नेगेटिव होता है। क्लियर है? ये सेल हो गया आपका। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। तुमने क्या करा, तुमने यहाँ पर लिया बेटा NaCl। कैसा लिया, NaCl। क्या कर रहे हैं, इसको पिघला लिया, मोल्टेन। तुमने मोल्टेन NaCl लिया। अब जैसे ही मैंने बोला मोल्टेन बोला, या फिर मैंने क्या बोला, फ्यूज्ड। जैसे ही मैंने मोल्टेन NaCl बोला या फ्यूज्ड NaCl बोला, इसका मतलब ही क्या हो गया, सुन लो, इसका मतलब हो गया आपका Na+ और Cl-। तुमने मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl लिया, उसको क्या कर दिया, सेल में डाल दिया। मोल्टन NaCl को लेके सेल में डाल दिया। जब तुमने सेल में डाल दिया तो सेल में क्या है, सेल में Na+ है, सेल में Cl- है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, कसम खा के बताओ, समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? अच्छी बात है। नहीं आई तो वीडियो को पीछे करो, दोबारा देख लो। बट फिर भी चलो मैं तुम्हारे लिए एक बार बता देता हूँ। NaCl कैसा था, मोल्टेन। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ। फ्यूज बोला जाए तब भी पिघला हुआ। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड पिघलेगा, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड मेल्ट होगा तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया तक बात? Na+ Cl-, उसको लेके मैंने सेल में डाल दिया। तो ये जो सेल था इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक। इसको हमने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये डिवाइस क्या था आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो इसमें ऐड किया है हमने, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अब देखो, अब जब तुमने करंट पास किया, अब मजा आएगा। देखो अब तुमने करंट पास किया, करंट पास जब तुमने किया इसके अंदर बेटा, तो क्या हुआ, जब तुमने इसके अंदर करंट पास करा तो यहाँ पर ये कैसा था, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। ये नेगेटिव वाला कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो याद रखना, नेगेटिव वाला कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि हम बात करें एट एनोड। बेटा समझ लो, एनोड पे क्या होगा आपका, एनोड पॉजिटिव है। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव वाला। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो Cl- आ गया, एनोड पे Cl- आ गया। ये चाहेगा क्या, ये चाहेगा न्यूट्रल होना। मैंने बार बार कहा न्यूट्रल स्पीशीज मुझे मिलेंगे। ये चाहेगा न्यूट्रल होना। अब ये न्यूट्रल कैसे होगा, ये न्यूट्रल होगा अपना इलेक्ट्रॉन को निकाल के। नेगेटिव चार्ज था ना, इसको न्यूट्रल होना है। इसने कहा लो भाई पकड़ो इलेक्ट्रॉन, मैं अब न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन तुम बहुत अच्छे से ये बात जानते हो, क्या जानते हो, कि Cl की जो एलिमेंट्री स्टेट है, Cl आपको एटमॉस्फेयर में, क्लोरीन आपको Cl नहीं मिलता। अब जैसे ही 2 Cl निकलेंगे, 2 Cl मिलके क्या बना लेंगे, Cl2 गैस। तो ये जो Cl2 गैस है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये ब्रेक हुआ आपका यहाँ पर क्या मिला, Cl2 गैस। और Cl2 गैस कहाँ मिला बेटा, Cl2 गैस कहाँ मिला आपका, एनोड पे। बात समझ में आई, Cl2 गैस कहाँ मिल गया आपको, एनोड पे। क्लियर हो गया तक बात? क्योंकि एनोड पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन निकाला, पॉजिटिव की तरफ गया। जैसे पॉजिटिव की तरफ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकालना था, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल के Cl बन गया। 2 Cl मिलके क्या बन गया, Cl2। अब हम बात करते हैं एट कैथोड। अब बेटा कैथोड पे देखो, कैथोड कैसा था, नेगेटिव था। नेगेटिव की तरफ कौन भागेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव भागा। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव भागा तो क्या हुआ, इसको न्यूट्रल होना है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव वाला न्यूट्रल कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर ये क्या बन जाएगा आपका, सोडियम सॉलिड। तो पूछा जाए कैथोड पे क्या मिला आपको, कैथोड पे क्या मिला आपको, सोडियम। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हो गया जिसमें 2 मेटल के रॉड होते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो जो आपका
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हमेशा कौन आएगा, एनाइन, याद रखना। पॉजिटिव पर कौन आएगा, एनाइन, और नेगेटिव पे कौन आएगा, कैटाइन। अब सुनो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर आपका हुआ लॉस ऑफ, इधर देख लो, यहां हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम 2-3 लेक्चर के बाद देख ही रहे होंगे, तो याद रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, जब तक तुम देखोगे वीडियो पढ़ चुकी होगी तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो दिमाग पे जोर मत दो, वैसे ही बहुत कम दिमाग है तुम्हारे पास। तो सुनो ध्यान से, बस ध्यान रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ, एनोड पर, तो याद रखना एनोड पर हमेशा क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां क्या हुआ आपका, इसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, यहां पर क्या हो गया आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है आपका, कैथोड पर रिडक्शन होता है। जगह नहीं है, समझ जाना, रिडक्शन यार, इतनी स्पेलिंग तो आती होगी, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तो याद रखना इसमें क्या होता है आपका, रिडक्शन। तो यहां तक बात समझ में आ गई सबके, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं दोबारा बता देता हूं, दो मेटल के इलेक्ट्रोड थे, एक एनोड था एक कैथोड था। एनोड कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, याद करने वाली बात है। कैथोड कैसा था, नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, हमेशा एनोड पे कौन भागेगी, नेगेटिव आयन, कैथोड पे कौन भागेगा, पॉजिटिव आयन। क्लियर। और जब भी आपने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, एनोड पे Cl2 मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, कैथोड पे मिलेगा आपको सोडियम। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो यहाँ पर आपने क्या लिया, आपने लिया H2O, हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, हमने क्या करा बेटा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा H2, हमें क्या मिलेगा, O2, दोनों गैस मिलेंगी। अब सुन लो यहाँ पर H क्या होता है, प्लस होता है, जिसपे प्लस आएगा वो कहाँ मिलेगा, मैंने बताया कैथोड पर, जिसपे भी प्लस आता होगा वो कैथोड की तरफ भागेगा। O पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये कहाँ मिलेगा मुझे, एनोड पर। तो याद रखना जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कैथोड पे क्या मिलता है, H2, एनोड पे क्या मिलता है, O2। लेकिन एक बात और, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसमें एसिड ऐड कर देते हैं, हम थोड़ा सा एसिड यानी कि H2SO4 ऐड कर देते हैं। पूछा जाए वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में एसिड ऐड क्यों किया जाता है, तो क्या करोगे, एसिड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेल, acid is added in electrolysis because acid increase the conductivity of cell। तो लिख लो during electrolysis of water, small amount of acid is added in water because acid increase the reactivity, not reactivity, conductivity, because acid increase the conductivity of cell, कंडक्टिविटी ऑफ सेल, एसिड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेल। बात समझ में आ गई, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर पूरा होता है आपका क्या, पूरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बट फिर भी तुम कहते हो तो एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा मैंने Al2O3, मैंने क्या करा बेटा, मैंने करा इसका इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने करा इसका इलेक्ट्रोलिसिस। अब ध्यान से देखो, इस पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। मैंने क्या कहा, हमें एलिमेंट बनाने हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एल्यूमिनियम सॉलिड, यहाँ क्या मिल जाएगा, O2। बात समझ में आ गई होगी। आइंस नहीं लिखना, एल्यूमिनियम आयन थी तो वो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन आयन थी तो क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सीजन। पॉजिटिव वाला कहाँ मिलता है, हमेशा कैथोड पर। अब तो बात समझ में आ गई होगी। नेगेटिव वाला कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पर। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपका नेक्स्ट, इसके अंदर आपका क्या आता है बेटा, फोटोलाइटिक
डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, अब सुन लो ध्यान से बेटा, डिकम्पोजिशन अकर ड्यू टू हीट, सॉरी ड्यू टू लाइट। बात समझ में आ गई? लाइट आपकी सनलाइट भी हो सकती है, कोई दूसरी लाइट भी हो सकती है। तो लिखे आप डिकम्पोजिशन अकर ड्यू टू डिकम्पोजिशन अकर, क्या कहा बेटा? डिकम्पोजिशन अकर ड्यू टू लाइट। लाइट, अगर तुम्हें लाइट लिखना है लाइट लिख दो तब भी कोई बात नहीं, सनलाइट भी लिख सकते हो। लाइट सनलाइट भी हो सकती है और दूसरी लाइट भी हो सकती है। डिकम्पोजिशन अकर ड्यू टू लाइट। अब एक दो इसकी एग्जाम्पल देख लो, बस खत्म करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा AgCl। AgCl को जैसे तुमने क्या लिखा? सनलाइट में। AgCl को सनलाइट में लिखा, क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पर? Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। तुमसे कहा जाए AgCl को अंधेरे में क्यों रखते हैं, डार्क में क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसको लाइट में रख दिया तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर हो गया तक बात? ऐसी हम बात करें AgBr, ये कैसा था आपका? येलो था। ठीक है, ये कैसा था? ये व्हाइट था। ठीक है बेटा, आपने क्या करा? आपने इसको लाइट में रख दिया, लाइट कहूं या सनलाइट कहूं, आपने इसको लाइट में रख दिया। जैसे ही लाइट में रखा क्या हुआ? सिल्वर बन गया यहाँ पर तो, और यहाँ बन गया आपका Br2। बात समझ में आ गई? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में फिल्म के ऊपर जमा हो जाता है क्या? आपका AgBr। एक्सिस AgBr को डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं? ये रिएक्शन यूज करते हैं। तो बात समझ में आई? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में एक्सिस AgBr इज डिकम्पोज्ड बाई फोटोलिसिस। तो मैं लिख दे रहा हूं, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, एक्सिस AgBr is decomposed in black and white photography. Axis AgBr is decomposed by लाइट या दिस रिएक्शन। और एक मेथड और भी है, मैं बता देता हूं बस। हाइपो से रिएक्शन करवा दो इसका, हाइपो के साथ अगर रिएक्शन करवा दो इसका, तब भी वो क्या कर देगा? AgBr को डिकम्पोज कर देगा। हाइपो क्या होता है आपका? Na2S2O3। तो याद रखना, इसको हाइपो बोलते हैं। हाइपो भी क्या करता है, मैं लिखवा नहीं रहा, बस बोल दे रहा हूं ऐसे। हाइपो क्या करेगा बेटा? जो अनडिकम्पोज AgBr है उसके साथ रिएक्ट करके उसको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन तुम्हारे कोर्स में सिर्फ यही था, तुम ये याद रखो। क्लियर हो गया तक बात? तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। और जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो आप ऐप्स डाउनलोड कर लें, और ऐप में आप DPP डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? और DPP का सोल्यूशन हो सकता है मैं यूट्यूब पर ही अपलोड कर दूं, या हो सकता है मैं उसको ऐप पर ही अपलोड करूं। तो आप लोग देखते रहें। ठीक है, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।